Hello students, today it is Tuesday and Tuesday is the turn of English subject. In our last lecture we had started unit 4 and the name of the unit is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. याददाश्त में से कुछ एक पार्ट चले जाना, हमारी मेमोरी में से कोई एक पार्ट को हम जब भूल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं। हीरो का नाम है बिपिन चौधरी। उसकी यादों में से रांची में वो कुछ दिनों तक ठहरे थे, वो पार्ट हमारे बिपिन चौधरी भूल गए थे। लाइब्रेरी में उसको एक आदमी मिला और उसने याद दिलाने की कोशिश की कि आप रांची में थे, आप एक वीक ठहरे थे, आपको इंजरी हुई थी, आपके नी में थोड़े से वुंड लग गया था, मैंने आपको आयोडीन ला के दी थी और मैंने आपके लिए कार की टैक्सी की व्यवस्था की थी, आपने मुझे अपनी पर्सनल बातें भी बताई थी, लेकिन हमारे बिपिन चौधरी को कुछ याद नहीं था। अब आगे देखते हैं। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. फिर उस आदमी ने उसे बोला था कि आपके नी में, आपके घुटनों में एक थोड़ी सी आपकी इंजरी हुई थी और इसकी निशान आपके घुटने में शायद होगी। कार में बैठकर हमारे बिपिन चौधरी ने देखा तो वो घाव की निशान थी वहाँ पे। तो सोच रहे थे कि कभी वो जब एज अ बॉय, क्या कभी उसने अपनी नी में कोई कट आया था? He tried to recall, याद करने की कोशिश की लेकिन उसको कुछ याद नहीं आया। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। फिर सडनली उसको अपने दिमाग में ख्याल आया दिनेश मुखर्जी का। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। जिस आदमी ने उसे बताया था कि आप रांची में थे, वही आदमी ने उसे बोला था कि उन दिनों दिनेश भी रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो बेस्ट थिंग ये रहेगी कि मैं दिनेश को पूछूं कि आखिर बात क्या है। He lived quite near. वो he means कौन? दिनेश। दिनेश lived quite near in बेनी नंदन स्ट्रीट। The street का नाम क्या है? बेनी नंदन स्ट्रीट। What about going right now? चलो अभी मैं जाके उसके पूछ लेता हूँ कि मैं रांची में था कि नहीं। उस आदमी ने बोला दिनेश भी उस दिन वहाँ पे था, उन दिनों में। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? फिर उसने सोचा कि मैं तो वहाँ गया ही नहीं और फिर भी मैं उसे पूछूंगा तो वो आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा कि क्यों बिपिन बाबू कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. Going nuts, it means going mad. यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया है। अगर मैं उसे इस वक्त जाके ऐसा पूछूंगा कि दिनेश जब तुम रांची में थे तब मैं भी क्या रांची में था? तो मैं तो था ही नहीं, मुझे तो याद है। तो दिनेश को बुरा लगेगा, दिनेश को ऐसा लगेगा कि जब बिपिन बाबू वहीं पे थे ही नहीं तो फिर कंफर्मेशन के लिए क्यों पूछ रहे हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म वुड बी। और दिनेश का सार्काज्म कैसा बुरा होगा इसका उसे पता। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी। सार्काज्म यानी कटाक्ष। दिनेश का कटाक्ष कैसा होगा इसके बारे में उसे पता था। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम,
बेपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। बेपिन बाबू के एयर कंडीशन रूम में ही वॉज टेकिंग हिज कोल्ड ड्रिंक एंड फिर से वो कंफर्टेबल हो गए। कोई बात नहीं, रांची की बात छोड़ देते हैं। Such a nuisance, just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's air. ये लोग free people हैं, they don't have time, they have nothing to do, that's why they go about getting into other people's air. Getting into other people's air, it means interfering with and annoying people. ऐसे आदमी को कोई काम नहीं होता है तो सब लोगों की लाइफ में इंटरफियर करते रहते हैं। दे आर वेरी फ्री। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बेपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। डिनर लिया और फिर उसने स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बेड में अपने साथ लेके सो गए एक थ्रिलर, और वो सब कुछ भूल गए कि मार्केट में क्या हुआ था। कोई अनजान आदमी मिला था, उसने उसे ऐसा बोला कि आप रांची में थे, आप क्यों मुझे नहीं पहचान रहे हो। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बेपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। वो भूल गए और अपने बेड में उसने स्नगलिंग करके अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो गए, और वो आदमी जिससे वो मार्केट में मिले थे उसके बारे में वे सब भूल गए। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब बेपिन बाबू गए तब एवरी पासिंग आवर, कोई भी टाइम पास, एवरी पासिंग आवर, आफ्टर एवरी आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन जो उस आदमी के साथ उसका एनकाउंटर हुआ था वो घटना उसके माइंड को ऑक्यूपाई कर रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बेपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। अगर वो आदमी बेपिन बाबू के बारे में इतनी अच्छे से जानता है तो फिर बेपिन बाबू रांची की ट्रिप कैसे भूल सकते हैं। जस्ट बिफोर लंच बेपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। आखिर उसने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे दिनेश मुखर्जी से बात करनी पड़ेगी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। लेकिन फेस टू फेस मिलने के बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम को ऑन फोन सेटल डाउन करता हूँ। मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फोन पे ही ले लेता हूँ। एटलीस्ट एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो। अगर वो सामने जाएंगे तो उसको एम्बेरसमेंट होगी। एम्बेरसमेंट होना इट मीन्स क्षोभ होना, शर्मा जाना, क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं कि मुझे याद नहीं, मैं एक वीक रांची में था ही नहीं, आप मुझे बोलो। तो ऐसी बातें बोलने में सबको एम्बेरसमेंट होगी, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो शर्मजनक होगी। इट माइट बी द फीलिंग ऑफ शेम। सो एम्बेरसमेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ शेम। ये उलझन हो जाएगी कि कैसे मैं उसको बताऊँ। 235616 बेपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बेपिन हियर। वेल, व्हाट्स द न्यूज़? I just wanted to find out if you recall the incident which took place in 58. मैं आपको एक इंसिडेंट याद कराना चाहता हूँ कि जो 58 में टेक प्लेस हुआ था। 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. मुझे ये याद करना है कि in 1958 आप कलकत्ता में थे। Wait just a minute, 58, just let me check in my diary. For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up and he was sweating a little. देखो मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ, ऐसा बोल के देयर वॉज साइलेंस ऑन द फोन। फोन पे क्या आ गया? साइलेंस। और बेपिन बाबू फील कर रहे थे कि उसके हार्ट बीट्स है वो अप हो गए हैं।
Hello, yes, I have got it. I had been out twice. मैं 2 बार बाहर गया था. Where? कहाँ गए थे? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. कृष्णनगर में नेफ्यूज वेडिंग में मैं गया था. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची. और दूसरी ट्रिप के बारे में तो आपको पता ही होगा, ट्रिप टू रांची. यू वर देयर टू, दैट्स ऑल. बट व्हाट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन. कोई घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्लूथिंग. तो ये स्लूथिंग आप क्यों कर रहे हो? नो, जस्ट आई वॉन्टेड, वो एनीवे थैंक्स आई वॉन्टेड टू नो. ओके, थैंक यू. बेपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स. बेपिन बाबू ने रिसीवर को ड्रॉप कर दिया एंड देन अपने सर को पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उसको ऐसा फील हुआ कि उसका हेड स्विमिंग कर रहा है. अ चिल seemed टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. बॉडी में से ठंडी हवा पसार हो गई, चिल पसार हो गई. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. टू लॉस्ट एपेटाइट इट मीन्स उसको भूख नहीं लगना, भूख मर जाना. कुछ खा नहीं सके बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको करना है, आप अपने आप कर लेना. मैं तो उसके आंसर्स आपको भेजूंगी, आपको CW में लिखना है. After lunch time, Bepin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had reputation for being a tireless and conscientious worker. Conscientious, it means careful and correct worker. But today his head was in a wall. In a wall, it means he was unable to think clearly. Whirling, उसका head swimming हो रहा था. Back home at 2:30, Bepin Babu lay down in the bed and tried to gather his wits together. He knew that it was impossible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. ऐसा हो सकता है कि किसी को सर में कोई इंजरी आती है तो मेमोरी लूज हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट उसको याद नहीं आ रहा था, कोई ऐसी घटना उसको याद नहीं रह रही थी, कोई भी पर्सन, कोई आदमी ऐसा नहीं था कि वो उसको ये बात याद दिला दे. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there and done things, and not to remember was something utterly impossible. वो रांची जाना चाहते थे और जब वो रांची गए थे और उसको ये बात याद नहीं है, ये तो completely impossible बात है. At 7:30, Bepin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu sir says it's very important." चुन्नी बाबू आए हैं और he says that it's very important. Bepin Babu knew what Chunni had come for. चुनीलाल had been at school with him. ये आपको याद रखना है. ये तीसरा कैरेक्टर आ गया. ऐसे बोले जाए तो चौथा कैरेक्टर हम बोल सकते हैं क्योंकि उसने फ़ोन पे भी बात की थी. तो बेपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आया है. चुनीलाल उसका स्कूल का फ्रेंड है. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और वो उसका खराब पीरियड चल रहा था, वो जॉब के लिए हमारे बेपिन बाबू को मिलने के लिए आए थे. Bepin Babu knew it was impossible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Bepin Babu को पता था कि इस वक्त मैं इसके लिए जॉब ढूंढ पाऊँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, और वो उसको बता भी नहीं सकता था कि मैं जॉब नहीं ढूंढ पा सकता हूँ.
Bepin Babu sent a word that not only was it not possible for him to see Chunni now but not in several weeks. चुन्नी ने उसको मैसेज दिलवा दिया कि मैं बेपिन बाबू ने उसे मैसेज दे दिया कि मैं आपको अभी तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन आगे भी सेवरल वीक्स तक मिल नहीं पाऊँगा. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bepin Babu that Chunni might remember something about 58 trip. There was no harm in asking. But जैसे ही वो सर्वेंट मैसेज देने के लिए जा रहा था तो जो हमारे बेपिन बाबू को याद आया कि शायद चुन्नी को याद होगा कि मैं 58 में कहाँ गया था. तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं. टेक केयर, स्टडी वेल. PDF में जो मैं भेजूंगी आप उसको CW में लिख लेना. स्टडी वेल. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. सी यू.